अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द सी लैंग्वेज सीरीज़। इस वाली वीडियो के अंदर मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने के लिए जा रहा हूँ जो होगा फाइलिंग। तो हम इस वाली वीडियो के अंदर तीन बेसिक और इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस करेंगे जिसमें हम लोग फाइल को पहले तो ओपन करेंगे, फिर उसमें राइट करना सीखेंगे, फाइल में अपेंड करना सीखेंगे और फाइल से कंटेंट्स को रीड करना सीखेंगे। तो इस वाली वीडियो का पूरा लेक्चर कंटेंट ये होगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो फाइलिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि वाई व्हाट इज़ द नीड फॉर फाइलिंग, की ज़रूरत क्या है फाइलिंग की। तो उसका जवाब ये है कि जब भी हम लोग यहाँ प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो हमारा डेटा हम स्टोर करते हैं, ऑब्वियसली वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करें, हम लोग उसको फिर प्रिंट आउट करें या बेसिकली स्कैन करके स्टोर करें। लेकिन वो जो स्टोरेज होती है वो सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त तक के लिए होती है जब तक कि आपका प्रोग्राम चल रहा है। जैसे ही प्रोग्राम खत्म, आपका डेटा फिनिश आपके पास हो, अब स्टोर नहीं होगा या आपको डिस्प्ले नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे आपके पास वो डेटा जो कि आप बना रहे हैं या बेसिकली कैलकुलेट कर रहे हैं या कोई भी फॉर्मुलेशन करके जो डेटा बन रहा है, तो वो अलग जगह स्टोर रहे और परमानेंटली स्टोर रहे। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं फाइलिंग। इसलिए आपके पास फ़ायदा आता है फाइलिंग का। तो सी लैंग्वेज जो है हमें एक बिल्ट इन स्ट्रक्चर देता है फाइल का, जिसका नाम ये होता है, और हम लोग उसके साथ एक बनाते हैं पॉइंटर एफपी टू स्टोर द एड्रेस ऑफ द फाइल, कि वो एड्रेस फाइल का कहाँ मौजूद है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, टू स्टोर द एड्रेस ऑफ द फाइल आपको बताना होता है कि फाइल आपकी है कहाँ पे। उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एफ ओपन का फंक्शन। अगर एफ ओपन की आपके पास दो चीज़ें हैं, अगर फाइल बनी हुई होती है तो उसी को एक्सेस कर लेता है, अगर नहीं बनी हुई होती तो उसको बनाता है पहले फाइल को। तो आपसे फाइल नेम पूछ रहा है यहाँ पे, तो फाइल नेम आप जो चाहे बना सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ फाइल नेम बनाया है टेस्ट वर्क के नाम से, टेस्ट वर्क डॉट टी एक्स टी। और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपसे मांगता है मोड। यहाँ पे तीन मोड होते हैं आपके पास, आर फॉर रीड, डब्ल्यू फॉर राइट, ए फॉर अपेंड। तो हम लोग एक करके तमाम तीनों करेंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ राइट करना चाहूँगा क्योंकि अपेंड मैं तभी कर सकता हूँ जब कोई डेटा हो उसके अंदर। तभी कोई डेटा कुछ भी नहीं था, मैंने यहाँ पे राइट कर लिया। अब क्या करूँगा मैं, जैसे ही मैंने फाइल अपनी ओपन कर ली, फाइल पॉइंटर के अंदर इसका एड्रेस चला गया। और एक और चीज़ कि अगर आप ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि टेस्ट वर्क बनेगी कहाँ, तो ये वहीं बनेगी जहाँ पे सोर्स मौजूद है आपका। बेसिकली जहाँ पे आपकी फाइल बनी हुई, अब आपने जहाँ ये अपनी सोर्स फाइल बनाई है वहीं पे उसी लोकेशन पे आपके पास उसी सोर्स पे आपके पास ये फाइल बनेगी। तो मैं दिखा भी दूंगा अभी जब मैं उसे रन कर रहा हूँ। तो अब मैं करूँगा यहाँ पे कि भाई कुछ प्रिंट भी कर दो फाइल के अंदर, एफ प्रिंट एफ। तो सबसे पहले मुझसे पूछेगा कि आपके पास वो फाइल पॉइंटर कौन सा है या लोकेशन कौन सी है, बेसिकली फाइल कौन सी है जहाँ पे आपने राइट करना है। मैंने बोला वो मौजूद है एफपी के अंदर, एफपी के वेरिएबल के अंदर। वो कर दिया। उसके बाद फॉर्मेट या आसान जमाने पूछ रहा, आपने लिखना क्या है। तो मैंने बोला यार एक काम करो, यहाँ पे लिख दो कि राइटिंग राइटिंग टू ब्रांड न्यू फाइल। सिंपल सा कुछ मैंने लिखा है यहाँ पे। आप चाहे जो जो चाहे आप लिख दें, मर्जी है आपकी। उसके बाद मैं ये चाहूँगा कि जब कुछ राइट हो जाए फाइल के अंदर तो मेरे कंसोल पे ये तो होगा, मेरे पास फाइल में राइट होगा, लेकिन कंसोल पे कुछ लिखा हुआ है ना, जब मैं चलाऊंगा कि भाई के कुछ हुआ या नहीं हुआ बेसिकली। तो मैं लिखना चाहूँगा कंटेंट्स नाउ रिटन टू फाइल, के कंटेंट्स राइट हो चुके हैं फाइल में भाई, आप जाके व्यू कर सकते हैं। और लास्टली हम यहाँ पे एक एफ क्लोज मतलब फाइल क्लोज का फंक्शन लगाएंगे। ऐसे ये नॉर्मली ज़रूरी नहीं होता, लेकिन क्योंकि एक प्रोग्रामर्स की अच्छी प्रैक्टिस होती है कि जो मेमोरी वो एलोकेट करें किसी भी चीज़ को, उसको आखिर में आकर डिसॉल्व करें। तो ये अच्छी प्रैक्टिस होगी कि हमने जब इसको मेमोरी एलोकेट कर दी है कि भाई अपना काम स्टार्ट कर दो फाइल के साथ, तो जब फाइल का काम कंप्लीट हो जाए तो उससे आके नीचे आप क्लोज भी कर दो। तो एफ क्लोज एफ पी एंड दैट्स इट। ये आपकी फाइल तैयार हो गई, इसमें हमने थोड़ा सा काम राइट कर दिया। अब मैं आपको दिखा दूं कि वो फाइल बन कहाँ रही है, ओ सॉरी बनेगी कहाँ, ये देखिएगा। ये मेरी पर्सनल कंप्यूटर की ई ड्राइव है जहाँ पे फ़ोल्डर बना है फाइल वर्क के नाम से, उसके अंदर मैंने ये फ़ाइल बनाई है यहाँ पे। तो यहीं पे क्योंकि इसका सोर्स सेम है तो यहीं पे मेरे पास जो फ़ाइल मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ वो यहाँ पे आके बनेगी। तो अब हम चलाते हैं अपने प्रोग्राम को, लेट्स चेक फाइल बन रही है नहीं बन रही। तो मैं रन करता हूँ इसे, और कंटेंट्स रिटर्न टू फाइल इसमें तो लिखा हुआ आ रहा है, लेट्स चेक फाइल बनी है। फाइल तैयार हो चुकी है टेस्ट वर्क के नाम से यहाँ पे ना। तो और इसके अंदर लिखा हुआ है राइटिंग टू अ ब्रांड न्यू फाइल। तो ये तो मेरे पास हो गया राइट करना। लेकिन अगर राइट का मतलब आप लोग समझते हैं कि जब मैं दोबारा यहाँ पे कुछ लिखना चाहूँगा, लेट्स जैसे कि मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ लेट्स स्टार्ट आवर वर्क, मैं अगर ये लिखना चाह रहा हूँ लेट्स स्टार्ट आवर वर्क,
अगर मैं ये लिखूंगा मैं यहाँ पे, तो क्या होगा, वो मेरे पास दोबारा जो ऑलरेडी काम उस पे लिखा हुआ है उसी पे राइट कर देगा, तो ये चीज़ गलत है। अब मैंने क्या करना है, मैं तो ये चाह रहा हूँ कि ये भी लिखा हुआ है और साथ साथ वो भी रहे वहाँ पे। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपेंड करूँगा, और सिर्फ आप यहाँ पे क्या चेंज करेंगे, डब्ल्यू की जगह ए, विच मीन्स यहाँ पे कंपाइलर अब इससे एक्सेस को मोड को पकड़ेगा और देखेगा यहाँ पे कि अपेंड कर रहे हैं ये। ओके, तो आप अपेंड कर दें, लेकिन मैंने बोला लाइन के स्पेस के साथ आप अपेंड कर दो, तो मैंने यहाँ पे बैक स्लैश एन लगा दिया, ताकि पहले जो लिखा हुआ है उसके बाद पहले बैक स्लैश एन आए, फिर वो कुछ अपेंड हो। तो ऐसे हम अपेंड करके देखते हैं। कंटेंट्स रिटर्न टू फाइल, वैसे मुझे अपेंड लिखना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन चले चेक करते हैं वो आया नहीं आया। तो यस, लेट स्टार्ट आवर वर्क, उसके बाद लिखा हुआ आ रहा है लाइन चेंज के बाद। तो इस तरीके से आप चाहें जितना भी डेटा आप चाहें यहाँ पे, और डिफरेंट डिफरेंट आप उसमें चाहें तो कुछ फॉर्मेटिंग भी कर लें, आपकी मर्जी है, वो यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं, देयर इज़ नो इश्यू इन दिस। तो ये तो हो गया किस तरीके से हम लोग राइट करते हैं और अपेंड करते हैं। अब हम लोग करेंगे किस तरीके से हम लोग इसके अंदर रीड करेंगे, अब मैं ये चीज़ सिखाऊंगा यहाँ पे। तो जब हम लोग रीड कर रहे होते हैं, पहले तो ये हटा दें, ये सब सेम रहेगा यहाँ पे ऑब्वियसली, क्योंकि फाइल हमें चाहिए होगी और आखिर में क्लोज भी करना होगा। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे हमें रीड क्या करना है। हमने जो रीड करने हैं कंटेंट्स, वो ये वाले करने हैं, ये वाला कंटेंट। सो एक चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ब्लिंकिंग कर्सर। तो जब भी आप रीड करना शुरू करेंगे तो कर्सर जो है वो ऑब्वियसली एट द स्टार्ट ऑफ द फाइल रहेगा यहाँ पे। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि आपका लास्ट कैरेक्टर रीच हो चुका है? उसके लिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा फंक्शन हमारे पास होता है, जो होता है FEOF, या फिर इसका मतलब होता है फाइल एंड ऑफ फाइल। जब फाइल एंड ऑफ फाइल रीच करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि कर्सर हमारे पास आखिरी कैरेक्टर पे पहुंच चुका है और उसके बाद कुछ भी कंटेंट नहीं बचा। दैट इज कॉल्ड बेसिकली द फाइल एंड ऑफ फाइल। तो देखें मैं किस तरीके से इसका इस्तेमाल करूंगा। मैं चलाऊंगा यहाँ पे लूप, क्योंकि लूप तो लाजमी सी बात मुझे चाहिए ही होगा, क्योंकि एक कैरेक्टर नहीं है, बहुत सारे कैरेक्टर रीड करने हैं। मैंने बोला वाइल फाइल एंड इज वाइल, इसको कर देना एफ पी नॉट इक्वल टू फाइल एंड ऑफ फाइल, और यहाँ पे लिख देते हैं एफ पी, तो ये इक्वल्स हो जाएगा उसके। अब इसका मतलब क्या होगा कि जब तक आपके पास फाइल पॉइंटर, या मतलब ये वाली फाइल का फाइल एंड ऑफ फाइल ना आए, अगर इसको सिंपल उर्दू में करें, इसका मतलब ये है कि जब तक फाइल एंड ऑफ फाइल रीच नहीं होता, नॉट का मतलब ये होगा कि जब तक फाइल एंड ऑफ फाइल रीच नहीं होता, या कर्सर जो है आखिरी एडिटर तक नहीं पहुंचता, तब तक आप ये काम यहाँ पे करते रहें। और क्या काम करना है, हमने हमने वो जो भी डेटा है वो लाइन बाय लाइन पिक करके हमने डिस्प्ले कराना है। तो उसके लिए एक और काम कर लेते हैं, हम यहाँ पे एक एरे बनाते हैं कैरेक्टर फाइल डेटा के नाम से, और हम उसको 100 अज्यूम कर लेते हैं कि 100 लाइन दे देते हैं यहाँ पे, कि इतनी लंबी एक सेंटेंस या इतनी लंबी एक लाइन होगी, अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे। तो एक मैंने यहाँ पे वाला काम कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस्तेमाल करूंगा यहाँ पे एफ गेटस का फंक्शन। अगर आपको गेटस का फंक्शन याद हो, एफ गेटस नहीं गेटस, तो यहाँ पे हमसे एट द स्टार्ट एक बफर मांग रहा था। बेसिकली आपके पास कैरेक्टर की एरे यहाँ पे आपसे मांग रहा होता है, इसको बफर अज्यूम करता है, मतलब लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। तो वो अज्यूम करता है कि लार्ज डेटा होगा। मैंने बोला भाई यहाँ पे जो बफर होगा मेरे पास, वो गेट किस में करेंगे आप, तो मतलब फाइल डेटा में गेट कर लो, जो भी आपके पास डेटा होगा वो इसके अंदर यहाँ पे गेट हो जाएगा या स्टोर हो जाएगा बेसिकली। उसके बाद फिर आपसे पूछता है कि भाई मैक्स काउंट कितना हो सकता है लाइन का, या जो भी आप कर रहे हो उसका कितना हो सकता है। मैंने बोला अज्यूमिंग के मैंने यहाँ पे 100 लेंथ दी है, तो मैं इसको भी अज्यूम करूँगा भाई मैक्स काउंट मेरे पास क्या होगी, 100 होगी। उसके बाद लास्ट चीज़ पूछता है, अच्छा आपने ये बता दिया कि स्टोर कहाँ पे करना है, आपने ये बता दिया कि लेंथ कितनी हो सकती है, अब आप ये बताएं कि वो फाइल कौन सी है जहाँ से आपने डेटा गेट करना है। मैंने बोला वो है एफ पी। तो अब क्या होगा, क्योंकि मैं ये लूप के अंदर कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये अब इसको रीड करेगा एक लाइन, फिर वो चेंज करेगा लाइन, फिर दोबारा रीड करेगा लाइन, फिर चेंज करेगा लाइन यहाँ पे, जब तक कि आपका फाइल एंड ऑफ फाइल रीच नहीं होता। तो मैंने बोला कि जब ये गेट कर ले तो पुट एस, सिंपली मेरे कंसोल में पुट कर दो क्या, जो भी डेटा यहाँ पे गेट हो रहा है। तो मैंने ये वाला गेट कर दिया, दैट्स इट। अच्छा, और अच्छा ये एक ही जगह आर हो जाएगा फॉर रीडिंग, एंड दैट्स इट। इतना काफ़ी, हमने फाइल एंड में आके क्लोज कर दिया, हमारा काम कंप्लीट हो जाए। तो लेट्स रन दिस और चेक आंसर क्या आ रहा है। तो हमारे पास डेटा आ रहा है जो यहाँ पे लिखा हुआ था, राइटिंग टू अ ब्रांड न्यू फाइल, लेट्स स्टार्ट आवर वर्क, और मेरे पास यहाँ पे वो लिखा हुआ आ रहा है जो भी मेरा डेटा था यहाँ पे। इस तरीके से आप क्या करते हैं, इस तरीके से आप अपना डेटा रीड करते हैं फ्रॉम अ फाइल, यहाँ पे प्रेफरेबली लाइन बाय लाइन, और तमाम डेटा आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है।
तो ये थे हमारे 3 ऑपरेशंस, रीड, राइट एंड अपेंड। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया हो। एंड इफ यू आर नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच।